હેલો ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ, આપણે કાવ્ય 6 સમજી ગયા છે। અઘરા શબ્દો 3 વાર લખવાના છે, એકવાર નોટમાં શબ્દાર્થ લખવાના છે, બરાબર। હવે આજે આપણે અભ્યાસ સમજીશું, જેમાં પ્રશ્ન 1 શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કીજીએ। હવે અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે એનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવાનું છે, તમારે નોટમાં એકવાર લખવાના પણ છે। પહેલું છે તૂફાન, સિંધુ, યૌવન, હૃદય, અંગડ, મિટ્ટી, સ્પંદન। આ બધા શબ્દો તમારે લખવાના છે। પ્રશ્ન 2 तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। જે મેં તમને ગીત ગવડાવ્યું હતું, બરાબર, એ તમે ફરીથી બધા ભેગા થઈ અને ગીત ગાજો। પ્રશ્ન 3 પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ। આપણે લખવાના છે પ્રશ્નો, હું તમને સમજાવીશ, પછી તમારે સમજી અને તમારી જાતે લખવાના છે। સવાલ 1 तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो कवि सागर को तूफानी स्वरूप से नहीं डरता, वह चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत न हो। कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है। माझी है उसमें वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों को जवाब दे सकती है। समुद्री तूफानों से मानव ने भी कभी नहीं हार मानी। इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहता है कि वह कितना भी रौद्र बने, मनुष्य उससे भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है। अब दूसरा सवाल देखिए। तो आ रीते तमारे सवालनो जवाब समझी अने जाते लखवानो छे। एवुं होय तो 2-3 वार तमारे सांभळवानो अने पछी लखवानो छे, बराबर। हवे सवाल 2 जुओ। सागर भी तो यह पहचाने मैं क्या पहचानने की बात कही गई है। तो आ जे युक्ति छे सागर भी तो यह पहचाने, ए उक्ति द्वारा आपने शू समझाववामां आव्युं छे, तो कहेवामां आव्युं छे के तूफान सागर भी तो यह पहचाने, तो उसमें मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। कोई भी कठिनाई हो उसका सब हल मनुष्य के पास है। तीसरा सवाल है समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और शांति और धीरज के साथ उस समस्या का हमें उचित उपाय खोजना चाहिए। चौथा है इस अंगड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। तो इस अंगड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में भी मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। मनुष्य को हार माननी नहीं चाहिए और इससे हमें हमारी मनुष्य जाति में कौन सी शक्ति है, हम में कौन सी शक्ति है, उसे हमें पहचानने का मौका मिलता है। आगे प्रश्न 4 जुओ। कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, बराबर। हवे अहीं आगळ नीचे थोड़ा सवालना जवाब आप्या छे, तो आपणे उपर कवितामांथी जोई अने आना सवाल जवाब तमारे लखवाना छे। साचा विकल्प पसंद करवाना छे। प्रश्न 1 प्रश्न के उचित विकल्प पर का निशान लगाइए। किताबों में कौन चहचहाता है। तो किताबों में चिड़िया चहचहाती है। तो तमारे अहीं आगळ राइटनी निशानी करवानी छे, आवी रीते, बराबर।
चलो बीजू छे ख किताबें किसके किस्से सुनाती है। तो किताबें परियों के किस्से सुनाती है। चलो त्रीजू छे ग किताबों में किसके लहलहाने की बात है। तो किताबों में खेतिया लहलहाने की बात है। प्रश्न 2 नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हवे आ बधा शब्दों आपेला छे एना वाक्यों में प्रयोग करवाना छे। बधा तमारी रीते तमारे जाते एना वाक्यों बनावाना छे। बराबर। तो ये तमारे जाते लखवाना छे। धारो के परिया छे बराबर। तो एम परिया ऊपर तमारे एक वाक्य बनाववानुं एनी अंदर परिया शब्द आववो जोईए। पहलू है परिया, बीजू किस्सा, तीजू संसार और चौथू भरमार। बराबर। हूँ तमने एक उदाहरण आपू कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। तमे ऊपर कविता में जोईने पण वाक्यों बनाई सको छो। किताबों का कितना बड़ा संसार है। पछी किताबों की परियों के किस्से सुनाती है। एना सिवाय पण तमे वाक्यों बनाई सको छो। एवुं जरूरी नथी कि कवितामांथी ज बनाववानुं। बराबर। चलो आगळ प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आ आपणे हवे आगळना विडियो में समझीशुं। बाय।